गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू है। हमने कल नंबर 155 तक कर लिया था, उसके बाद हम नंबर 156 से आगे शुरू कर रहे हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय बोथ आइज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन एन इंक्रीज्ड साइज। एक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम दोनों आँखों का प्रयोग करते कोई दूर की चीज़ देखने के लिए एक बढ़ी हुई रूप में, तो उसको जो है बाइनोकुलर कहा जाता है। स्पेलिंग रहेगी आपकी BINOCULAR। उसके बाद है नंबर 157, एन इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा उपकरण जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, तो उसके लिए इंग्लिश में शब्द होता है माइक्रोस्कोप। स्पेलिंग है MICROSCOPE। उसके बाद है नंबर 158, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स टेम्परेचर। एक ऐसा यंत्र या उपकरण जो आपके तापमान को मापता है, तो उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मोमीटर की स्पेलिंग है THERMOMETER। स्पेलिंग पे ध्यान दें। विद्यार्थियों से जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये है कि स्पेलिंग की गलती हो जाती है पता होते हुए भी। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे स्पेलिंग्स के ऊपर। उसके बाद नंबर 159, एन इंस्ट्रूमेंट विच फोरटेल्स वेदर चेंजेज। एक ऐसा उपकरण जो आपको मौसम में बदलावों के बारे में पहले से आपको पूर्वानुमान दे देता है, पहले से बता देता है, तो वो जो है उसको हम बैरोमीटर बोलते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को जो वायु का दाब वगैरह के बारे में बताता है, तो इसको की स्पेलिंग है BAROMETER। उसके बाद नंबर 160, एन इंस्ट्रूमेंट विच ट्रांसमिट्स साउंड्स मोर लाउडली। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो साउंड्स को ट्रांसमिट करता है ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा लाउडली, तो उसको जो है माइक्रोफोन बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा क्रिकेट के मैच के दौरान जो विकेट्स के पास करीबी छोटी से छोटी आवाज़ भी जो है वो जो है सुन जाती है, पता चल जाता है, क्योंकि उनके अंदर माइक्रोफोन्स लगे हुए होते हैं। तो छोटी से छोटी साउंड को भी जो है वो बड़ा करके लाउडली सुना देता है। तो इसकी स्पेलिंग है MICROPHONE। मैं क्लियर कर दूं कि PHONE फोन का मतलब साउंड होता है, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म साउंड, जहाँ छोटी सी आवाज़ को बड़ा करके दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। नंबर 161, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन द चेस्ट। एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा यंत्र जो है जिसका प्रयोग डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है हमारी चेस्ट को की जांच करने के लिए, तो उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। स्पेलिंग है आपकी STETHOSCOPE, स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर गले में लटका करके जब हमारी जांच करते हैं तो स्टेथोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट है नंबर 162, एन इंस्ट्रूमेंट विच कैरीज द वॉइस टू ए डिस्टेंस। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारी वॉइस को कैरी करता है दूर से, तो जो दूर से हमारी वॉइस को कैरी करने वाला जो यंत्र है, उपकरण है, उसको मेगाफोन बोलते हैं। स्पेलिंग है MEGAPHONE, मेगाफोन। नेक्स्ट है नंबर 163, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स हार्ट बीट्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारी हार्ट बीट्स को मापता है, उसको हम कार्डियोग्राफ बोलते हैं। स्पेलिंग है CARDIOGRAPH। जो है ECG की फुल फॉर्म भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाती है। तो ये वही सारी चीज़ें, कार्डियो मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड विद हार्ट। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। उसके बाद नंबर 164, डायग्नोस्टिक इमेजिंग ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी। शरीर के अंदर जो है उसकी डायग्नोस्टिक इमेजिंग करना, यानी जो हमारे शरीर के अंदर की चीज़ों की जो जांच करने के लिए
जो यंत्र है, जो उपकरण है, तो वो आपका अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाता है। यानी जब हम उनको जांच करने के लिए कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसकी स्पेलिंग रहेगी ULTRA, अल्ट्रा, सोनो SONOGRAPHY। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ULTRA SONOGRAPHY, अल्ट्रासोनोग्राफी। उसके बाद नंबर 165, एन इंस्ट्रूमेंट विच गाइड्स सेलर्स ऑन द ओशियन। एक ऐसा यंत्र उपकरण जो नाविकों को मदद पहुंचाता है समुद्र के अंदर उनकी यात्रा के दौरान, तो उसको हम कंपास बोलते हैं। स्पेलिंग है आपकी COMPASS। उसके बाद नंबर 167, मैप प्रोजेक्शंस एंड द स्टडी ऑफ मैप्स। जब हम मानचित्रों का अध्ययन करते हैं या मैप से कोई चीज़ प्रोजेक्शंस तैयार करते हैं, तो इस तरह से मैप्स की जो स्टडी करने की जो जो विद्या है या उसके जो प्रोजेक्शंस तैयार करने हैं, इसके लिए जो वन वर्ड इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट होता है, उसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। स्पेलिंग है CARTOGRAPHY, कार्टोग्राफी। तो आप में से जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी होंगे, वहाँ पर जो आप मानचित्रों का अध्ययन करते हैं, तो आपकी कार्टोग्राफी कहलाती है। उसके बाद नंबर 167, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डिस्टर्बेंसेज अंडर द अर्थ। एक ऐसा उपकरण जो हमारी धरती के नीचे जो डिस्टर्बेंसेज चलती हैं, जो हलचल चलती हैं, जो इनको मापने का जो यंत्र होता है, यानी कि सब धरती के नीचे की चीज़ों की जो स्टडी जिसके द्वारा करी जाती है, तो वो आपका सिज्मोग्राफ कहलाता है। स्पेलिंग है उसकी SEISMOGRAPH। इवन जो हमारा भूकंप नापने का, अर्थक्वेक को मापने का जो है जो वो है, वो सिज्मोग्राफ उसी उसमें माना जाता है। तो इन अध्ययन करने के लिए तो वो सिज्मोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट है नंबर 168, पॉपुलरली नोन एज ए लाई डिटेक्टर मेजर। एक आमतौर पर जाना जाता है कि झूठ पकड़ने का यंत्र, जो झूठ पहचानने का जो यंत्र है, जो मापने का, उसको हम जो है वो पॉलीग्राफी कहलाती है। वो या आपको बहुत सारे जो कल्प्रिट्स होते हैं, तो उनकी जो है पोलोग्राफी की कई बार वो कोर्ट से इजाज़त लेते हैं, तो झूठ पकड़ने का उसमें तो उसकी स्पेलिंग है POLYGRAPHY, पॉलीग्राफी। उसके बाद है हम नंबर 169 के ऊपर कि समथिंग थ्रू विच वन कैन इजीली सी। कोई चीज़ जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं, वो आपका जो है ट्रांसपेरेंट कहलाता है। पारदर्शी कोई चीज़ जब हम उसमें से, तो स्पेलिंग रहेगी TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट। तो जैसे हम कहते हैं पारदर्शी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। उसके बाद हम नंबर 170, वन हु इज पर्टिकुलर अबाउट द स्मॉलेस्ट डिटेल। जो आदमी छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में भी बड़ा पर्टिकुलर होता है, उसको हम जो है मेटिकुलस बोलते हैं। स्पेलिंग है METICULOUS, मेटिकुलस। तो जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देता है। आज हम इसको यहीं तक करेंगे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।